ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे कि पिच क्या होता है। ठीक, तो अगर हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, मान लो आपका एक बट जॉइंट, मतलब ये दोनों मेंबर को बट जॉइंट की तरह जोड़ रहे हैं। तो बट जॉइंट में क्या होता है, हमने बताया था, दोनों मेंबर को इन टू इन जोड़ के ऊपर से एक कवर प्लेट लगा देते हैं। ठीक, ऊपर अगर एक तरफ लगाए हो तो सिंगल कवर, एक तरफ लगा होता है तो सिंगल कवर होता है। अगर एक तरफ प्लेट लगा, ये दोनों तरफ लगा हुआ है तो डबल कवर। ठीक, बट जॉइंट इन टू इन जोड़ के वो लोग फिर हम बोल्टिंग कर देते हैं। ठीक, ये हमारा बोल्ट लगे हुए हैं, दो बोल्ट यहाँ पर हमने लगा दिए, दो बोल्ट यहाँ पर लगा दिया। ठीक, ये हम साइड से देख रहे हैं मेंबर को। यही अगर हम जब टॉप से देखेंगे, ठीक, टॉप से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा। ठीक, ये हमारे मेंबर जुड़े होंगे इस तरीके से। ये हमारा कवर प्लेट दिख रहा होगा जिसमें हमको बोल्ट कुछ ऐसे दिख रहे होंगे। ठीक, ये हम साइड से देख रहे हैं, साइड से। ठीक, ये हम टॉप से देख रहे हैं, जब टॉप से देख रहे हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमको इस तरीके से बोर्ड लगे रहे। ठीक, अब पिच क्या है। पिच होता है मिनिमम डिस्टेंस। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस। मेरी आवाज़ क्या है? पिच क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बोर्ड्स। ठीक, पिच दो चीज़ें होती हैं, पिच और गेज। गेज भी सेम डेफिनेशन होती है। ठीक, लेकिन ध्यान देना, इसमें मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बोर्ड, गेज को भी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बोर्ड बोलते हैं। लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जो डिफरेंस होता है कि गेज जो होता है मेजर्ड अलोंग विड्थ। ये हमारा अगर बात करें तो मेजर्ड अलोंग लेंथ। ठीक, अब बात आती है कि लेंथ और विड्थ को हम कैसे पता करें, कौन सा लेंथ है कौन सा विड्थ। इस प्लेट के अगर मान लो स्क्वायर सेक्शन है, ठीक, तो आप कह सकते हैं कौन सा लेंथ है कौन सा। उस केस में हम जाएंगे फोर्स पे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा उस डायरेक्शन के बोल्ट के बीच की दूरी को हम लेंथ मानेंगे, उस डायरेक्शन को लेंथ मानेंगे। ठीक, और उसके बीच की दूरी को क्या बोल देंगे, पिच। और गेज में क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग गेज बोलेंगे। ठीक, पहला क्या है, तो पिच और गेज में क्या डिफरेंस है कि दोनों हमारा क्या है, सेम क्या है कि दोनों हमारा दो बोल्ट्स के बीच की एडजस्टेंट बोल्ट की मिनिमम डिस्टेंस को पिच बोलते हैं या गेज बोलते हैं। लेकिन अगर हम अलॉन्ग द लेंथ मेजर करेंगे तो उसको पिच बोलते हैं, और गेज को फिर अलॉन्ग द विड्थ। अगर कंफ्यूजन आपको इस पर मिल रहा है कि विड्थ वाला ले कि गेज कौन सा नहीं पता चल रहा है, तो आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स को देखिए। जैसे अगर हम इस नंबर में बात करें, फोर्स ऐसे लग रहा हो, ठीक, तो हमारा पिच किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और यही गेज किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पिच क्या होगा, पिच जो है इस बोल्ट से लेके इस बोल्ट के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, पिच। ठीक, और गेज किसको बोलेंगे, इस बोल्ट से लेके इस बोल्ट के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, गेज। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हैं। पहले ये क्लियर है कि पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, क्लियर है सबको। यस सर, पिच तो समझ कोई में आया पर कंफ्यूजन। वेयर। हाँ, सर पिच समझ में आया, वेयर के बारे में थोड़ा नहीं समझ में वेयर के बारे में। आया सर, वेयर थोड़ा नहीं समझ में आया।
वियर कहाँ बताएं? तो अभी पहले बताए तो पिच और गेज, क्या चीज पूछ रहे हो? हमको नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ क्या रहे हो तुम। सर मैं वियर के बारे में पूछ रहा था, VIER। सर आवाज नहीं आ रही आपकी।
सर वॉइस नहीं आ रही सर।
आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही है? हम्म। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा हो गया था इसलिए। पीपीटी दिख रही है सबको? पीपीटी दिख रही है? यस 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 सर। ठीक है। तो आशुतोष क्या कर रहे थे, क्या नहीं समझ में आ रहा है? आशुतोष, यस सर। क्या कर रहे थे, क्या नहीं सर समझ में आ रहा? सर मैं कह रहा था ये तो समझ में, सर वियर के बारे में नहीं समझ में आया था। वी है। ठीक। WIR। WEIR, ये कब बताया यार? अरे सर पहले बताए थे। क्या बोल रहे, डब्लू? EIR। कहाँ बताया था, किस जगह पे? अरे सर मतलब जब स्टार्टिंग में हुआ था तो मतलब पिच VI या था कि कुछ गलत बोल रहे हैं ना? हमको लग रहा है तो मैं तो कुछ गलत नोट किए हो, वही बता रहे हो कोई और। वियर तो नहीं बताए? अच्छा ठीक है। ठीक। फिर भी देख लो, अगर कहीं नोट और किए हो तो कुछ ठीक बताओ। तो बताते हैं, देखे तो। तो पिच और गेज दो चीज़ें हैं। हम्म। नीचे नीचे। हेलो। यस सर। ठीक। तो पिच और गेज तो हम कवर बता रहे थे, डबल कवर और सिंगल कवर, बट जॉइंट और लेफ्ट जॉइंट। इसमें इसमें क्लियर है, लेफ्ट लेफ्ट जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट। हाँ सर। लैब जॉइंट में क्या करते हैं, एक जैसे ये हमारे इस मेंबर को इस मेंबर से कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा लैब का फॉर्म बन जाता है और यहाँ पे हम बोल्टिंग कर देते हैं। ठीक। इस तरीके से करें तो लैब जॉइंट वही, अगर हम इंट टू इंट कनेक्शन कर रहे हैं, एक मेंबर जोड़ रहे हैं, ऊपर से कवर प्लेट लगा दिए। ठीक, ये हमारा कवर प्लेट लग के यहाँ पे हम बोल्टिंग कर दिए। ठीक। तो ये क्या है, ये है आपका सिंगल कवर बट जॉइंट। आपका क्या हो जाएगा, सिंगल कवर बट जॉइंट। हेलो। हेलो। यस सर। ठीक, ये आपका सिंगल कवर बट जॉइंट। यही अगर हम इन टू इन कनेक्शन करें, दोनों तरफ ऊपर भी कवर लगा दें, नीचे भी कवर लगा के तब बोल्टिंग करें, तो ये क्या हो जाएगा, डबल कवर बट जॉइंट। ठीक। ये आपका सिंगल कवर बट जॉइंट है, डबल कवर बट जॉइंट। अब बात वही कह रहे हैं, जैसे मान लो, अच्छा एक एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक, अब आप लोग बताइएगा कौन सा पिच होगा, कौन सा गेज। ठीक। एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। बना रहे हैं, एक मिनट।
मान लो एक हमारा सेक्शन है कुछ इस तरीके का, ठीक, इस पर फोर्स पी इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमारे ठीक, ये हमने बनाया, इस डायरेक्शन में दूरी कितनी है 10 mm, और इस डायरेक्शन में दूरी कितनी है 8 mm, ठीक है। तो हमको बताइए पिच कितना है और गेज कितना है, जबकि फोर्स पी आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो बताइए पिच की वैल्यू कितनी है और गेज की वैल्यू कितनी है। सर पिच की वैल्यू 8 है सर, गेज की वैल्यू 10 mm है सर। पिच की वैल्यू 8 mm है, गेज की वैल्यू 10 गेज mm। की गेज की वैल्यू 10 mm। सही बोल रहा है, बताइए सब लोग, सही है। हम्म? यस सर। सर क्योंकि जो उसको लेते हैं अलोंग मतलब हॉरिजॉन्टल लेते हैं। तो ठीक है, सही है कहने सर। सही है। ठीक है, वही गलती की है हमने। ये पिच जो होगा, ये ध्यान दे रहे हो, ये चीज़, ये दोनों बोल्ट में क्या है 8 mm ना, लेकिन इसके सबसे ये कहाँ पे है, एक ये वाला बोल्ट कितनी दूर पे है, ये दोनों में एडजेसेंट दूरी कितनी है लॉन्ग द लेंथ, कितनी दूरी है। सर 4। मान लो आप सेंटर पे होगा तो 4 mm, तो ये 8 mm समझ में आया। यस सर। गलती कहाँ पे है, इसीलिए हमने इसको ऐसे दिया। अब समझ में आया पिच कैसे निकालना है। यस सर। यस सर। ठीक, क्या कर रहा है दो टू एडजेसेंट बोल्ट के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बोल्ट मेजर्ड अलोंग लेंथ है विड्थ, यही है ना। तो दो एडजेसेंट बोल्ट कौन से, ए और ए है, इनके बीच मिनिमम दूरी यही होगी ना। ये दोनों तो ज़्यादा दूरी हो जाएगी ना। यस सर। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बोल्ट, समझ में आया। यस सर। यस। हाँ, ये भी पिच हो सकता है, देखो ये भी पिच हो सकता है, लेकिन अगर बात करोगे पूरी जो पिच होगा, लेकिन इन दोनों बोल्ट के केस में होगा ना। यस अगर सर। बात करें इन दोनों बस बोल्ट की, तो इसके लिए तो पिच है, लेकिन जब पूरे आप सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पिच आपकी क्या हो जाएगी, इन दोनों बोल्ट के बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों बोल्ट, ठीक, क्लियर है। यस ठीक, अब सब ये तो हुआ कि समझ में आया कि पिच क्या होता है, बोल्ट क्या क्या होता है। अब देखते हैं आईएस क्या रिकमेंड करता है पिच और बोल्ट के लिए, ठीक। तो IS 800 2007, पीपीटी दिख रही है ना सबको। यस। यस सर। ठीक, जो IS 800 खोलिएगा अपना, तो IS 800 2007 हमने इसमें टीम में भी अपलोड कर दिया है इसको, क्लॉज 10.2.2 पे, ठीक, याद करने की जरूरत नहीं, ये देखिए क्लॉज इसका मेंशन किया हुआ है, इस पे लिखा गया है कि दो बोल्ट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है मेजर्ड अलोंग लेंथ, यानी कहने का मतलब है पिच, पिच की दूरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2.5 इंटू डी, इसका कहने का मतलब है 2.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है नॉमिनल डायमीटर ऑफ फास्टनर या बोल्टिंग आप कर रहे हैं तो बोल्ट की, ठीक, यानी दो मिनिमम कम से कम दो बोल्ट में, वही बात है ना जो हम बता रहे थे कि ऐसा, तो अगर आपको मान लो बोल्टिंग करनी है, ठीक, तो आप यहाँ बोल्टिंग करते जाइए, तो ये तो इससे बोल्ट करने से क्या होगा आपका प्रॉब्लम, कि आपके बोल्ट होल, इस प्लेट में बोल्ट होल बहुत सारे क्रिएट कर जाएंगे। जब होल क्रिएट होगा तो ऑब्वियस सी बात है मटेरियल आपकी, जो आपका प्लेट हो वो क्या हो जाएगा, वो उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी। इसके लिए कम से कम कितनी दूरी पे होनी चाहिए एक एक बोल्ट तो दूसरे बोल्ट से, ठीक,
एक बोल्ट दूसरे बोल्ट से कितनी दूरी, मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, 2.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बोल्ट। ये मिनिमम पिच का आईएस कोड में बताया हुआ है। ठीक, ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं। ठीक, अब बात आती है कि मैक्सिमम कितना कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम कर सकते हैं आप जो अगर नॉर्मल केस में मैक्सिमम आप कर सकते हैं 32T और 300 mm, where T is the thickness of thinner plate। ठीक, ये नॉर्मल केसेस में है। यही अगर बात करें टेंशन में, अगर फोर्स आपका टेंशन फोर्स लग रहा है उस केस में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 16T और 200 mm। यही अगर कंप्रेशन बात करें तो 12T और 200 mm। एक बार फिर समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से इसको। ठीक, कि ये आपका पिच है। पिच के केस में हमने पढ़ा मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए, 2.5 इंटू डी, डायमीटर ऑफ बोल्ट। अब बात आती है मैक्सिमम पिच की। मैक्सिमम पिच कितनी होनी चाहिए, यानी दो बोल्ट को कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पर रख सकते हो। तो अगर केस मेंशन नहीं है तो उस केस में आप कितना लेंगे, 32T और 300 mm, इन दोनों में जो लेस होगा। ठीक, अगर टेंशन में है तो 16T और 200 mm, इन दोनों में जो लेस हो। या कंप्रेशन में है तो 12T और 200 mm, इन दोनों में जो लेस हो। अब बात करते हैं टी की। टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ठीक, इसका टी का कहने का मतलब, मान लो दो प्लेट आप कनेक्ट कर रहे हो। ठीक, अगर ये दोनों प्लेट जिसकी थिकनेस टी है, ठीक, अगर इन दोनों कनेक्ट करो तो थिकनेस यहाँ पे सेम है तो टी आराम से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप दो मेंबर कनेक्ट कर रहे हैं, एक की थिकनेस T1 है और एक की थिकनेस T2 है, तो इस केस में यहाँ पे जो T लेंगे और T क्या लेंगे, T2, जो सबसे थिनर होगा, पतला वाला। ठीक है, कुछ समझ में आया। कुछ समझ में आया भाई सबको। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर तो। यस सर। पिच पिच क्लियर है कि पिच और गेज होता क्या है, वहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब आईएस कोड ने कहा कि मिनिमम पिच, मतलब मिनिमम पिच कहने का मतलब कि दो एडजेसेंट बोल्ट की लेंथ के अलॉन्ग मिनिमम के कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 2.5T, एज पर आईएस 10.2.2। ठीक, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि ये तो मिनिमम कम से कम इतनी दूरी होनी, इतनी इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं। ये भी कह रहा है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब कितना मैक्सिमम दूर आप बोल्ट लगा सकते हैं। ठीक, यही तो पिच है। कितना मैक्सिमम डिस्टेंस, उसके लिए तीन क्लॉज दिए हुए हैं कि अगर केस मेंशन नहीं कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन प्रिवेल कर रही है, तो उस केस में 32T और 300 mm। आप टी की वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए, जो भी वैल्यू कम आएगी वहीं आपको उसमें से लेस वैल्यू आपको लेनी है। टेंशन के केस में 16T और 200 mm, जो इसमें से लेस आए। कॉम्प्रेशन का केस अगर हो, अगर मेंबर में आपके कॉम्प्रेसिव फोर्सेज लग रहे हो, ठीक, उस केस में कितना होगा, 12T और 200 mm। अब बात आती है टी क्या है, तो टी आपका क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। मान लो दो मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं जिसकी थिकनेस एक की T1 है एक की T2 है, तो जो पतला वाला प्लेट होगा वही मतलब दो, एक केस कब आएगा, जब दो मेंबर डिफरेंट सेक्शन के आप कनेक्ट कर रहे हो। मान लो एक सेक्शन हमने समथिंग 10 mm का हमारा है, एक सेक्शन 5 mm का है। ठीक, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो थिनर प्लेट कौन सा होगा, थिनर प्लेट कौन सा है इन दोनों में, 10-5 में, पतला सीट तो ये ना, थिनर, थिन,
ठीक, तो टी की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 mm। अब 5 को इसमें पुट कर दो तो 32 × 5 कितना आएगा। अगर इससे कम है 300 से तो वो वैल्यू हो जाएगी, नहीं तो 300 से मैक्सिमम आप 300 तक ले सकते हैं। अगर उससे ऊपर आ रहा है तो 300 वाला ले लेंगे। ठीक, समझ आ गया। यस सर। पिच की वैल्यू कितनी लेनी है, क्लियर है। आगे चलें। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सब 40 वाला एक केस आपने पढ़ना है। ठीक, अब बात आती है एज डिस्टेंस और इन डिस्टेंस। ठीक, एज की बात, एज डिस्टेंस क्या होता है और इन डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉज 10.2.4.1 IS 800 का है क्लॉज एज। ठीक, उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है कंप्यूट द एज डिस्टेंस इन वेरियस केसेस। द एज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ होल टू द एडजेसेंट एज। इन डिस्टेंस क्या है, इज द डिस्टेंस इज डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम द होल। अब एक बार आप लोग पढ़िए इसको, समझिए अपने से, फिर हम समझा रहे हैं। एक बार अपने समझिए फिर हम समझा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ कम एज डिस्टेंस और इन डिस्टेंस दो चीज़ें हैं। एक बार अपने समझिए फिर हम समझा रहे हैं, इसको पढ़िए एक बार। आ रहा है समझ में, व्हाट इज एज डिस्टेंस एंड इन डिस्टेंस। आ रहा है समझ में भाई। आ रहा है समझ में, पढ़ेंगे नहीं आप लोग। एज डिस्टेंस और यस इन सर। डिस्टेंस समझ में आ रहा है। पीपीटी पढ़िए एक बार, समझ देखिए, बताइए समझ में आ रहा है। एक बार अपने समझ लीजिए, फिर मैं तो समझा ही रहा हूँ आप लोगों को। एक बार कुछ अपने से दिमाग में बैठाइए, तो मैं बता रहा हूँ। आया समझ में कुछ। चलिए अब मैं बता रहा हूँ। ठीक, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं फिर से वही बोल्ट वाला कि
का दो मेंबर हैं हमारे, तो बट जॉइंट लगा हुआ, कैसे लगा हुआ, इस तरीके का कवर लगा हुआ है, दोनों ऊपर कवर लगा के हमने बोल्टिंग की हुई है। एक बोल्ट यहाँ लगाया, एक बोल्ट यहाँ लगाया, एक बोल्ट यहाँ लगाया, एक बोल्ट यहाँ लगाया। ठीक, अगर हम इसको टॉप व्यू देखें तो हमको कैसा दिख रहा होगा कि आपके 4 बोल्ट लगे हैं ऐसे, 1 2 3 4 इधर लगे हैं, 1 2 3 4। ठीक, ये आपका कनेक्शन भी चलो ठीक है। टॉप से देख रहे हैं, ये साइड से देख रहे थे आप, टॉप से देखे तो कुछ हमको इस तरीके का बोल्ट अरेंजमेंट दिखा। ठीक, अब बात करते हैं कि एज एंड इंड डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अगर बात करो डेफिनेशन की, ठीक, तो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोल्ट होल टू adjacent edge in डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। जैसे आपका पिच था, स्ट्रेस की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। ठीक, वेयर एज डिस्टेंस between distance between center of bolt hole to nearest end of element is called end distance। ठीक, ये तो रहा मतलब कहने का है कि बोल्ट के होल से लेके, सेंटर ऑफ बोल्ट होल से लेके नियरेस्ट एज के बीच के, किनारे के बीच की दूरी को एज डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। ठीक, दूसरा कह रहा है कि इन डिस्टेंस क्या है कि सेंटर ऑफ बोल्ट होल से लेके एलिमेंट के इन पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस को इन डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे इस फिगर में अगर हम बात करें, ठीक, तो ये आपका क्या है, मेजर डायरेक्शन, ये आपका क्या है, इसको बोलेंगे, मतलब ये आपका सेंटर ऑफ बोल्ट होल, इससे लेके एज, इस किनारे के बीच की दूरी को बोलते हैं एज डिस्टेंस। ठीक है, और यहीं अगर हम इसकी, ये आपका मेंबर, ये है मेंबर ए। ठीक, ये आपका क्या है, यहाँ से ए मेंबर लेके ए मेंबर, अगर इन दोनों के बीच में यहाँ ए मेंबर, यहाँ बोल्ट होल से लेके मेंबर के एंड तक की दूरी। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड डिस्टेंस। ध्यान देना इसमें, एज डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस के राइट एंगल पे, सॉरी यहाँ राइट एंगल लिख लो, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस के राइट एंगल पे, यानी जिस डायरेक्शन में आपका पिच होगा उसी डायरेक्शन में इंड डिस्टेंस होगा। ठीक, और जिस डायरेक्शन में आपका गेज होगा उसी डायरेक्शन में आपका एज डिस्टेंस होगा। जैसे अगर हम इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो पिच कहाँ होगा, ये आपका क्या होगा पिच, ये हो गया गेज। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, गेज की डायरेक्शन वाला, गेज की डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा, एज। ये गेज की डायरेक्शन होगी, गेज इधर है इन दोनों के बीच में, तो इधर गेज वाले क्या हो जाएगा एज डिस्टेंस, और पिच वाले डायरेक्शन में क्या हो जाएगा इन डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है तो पूछ ले।
है किसी कंफ्यूजन? हाँ सर। समझ में आ रहा है?